दोस्तों, प्रकृति ने मौसम के हिसाब से हम खाने के लिए हमारे लिए अलग अलग सब्जियां और फल दिए हैं। और अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। आप सर्दी के मौसम को मैं तो मूली का मौसम कहना चाहूँगा, क्योंकि इस मौसम में मूली बहुत आराम से मिलती है और मूली खाने के सर्दियों में बहुत फ़ायदे होते हैं। वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको एक एक करके गिन के बताऊँगा। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप इसको लेंगे तो ये हाइड्रेशन में हेल्प करती है। और दूसरा, फाइबर। मूली में पाए जाने वाले फाइबर की भरपूर मात्रा जो होती है वो हमारे पाचन क्रिया को हेल्प करती है। और वो लोगों को जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, अगर वो मूली का प्रयोग अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनका पेट आराम से जल्दी साफ होगा और लेक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा फायदा होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है उसमें ऑक्सीडेंट इफेक्ट से हमारे को झुर्रियाँ पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर होने की बीमारी होती है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करते हैं तो उससे फ्री रेडिकल्स नहीं बन पाते और ये प्रॉब्लम नहीं आती। और मूली में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो सेलुलर लेवल पर हमारी बॉडी को एजिंग होने से रोकते हैं। और इसमें उच्च आहार फाइबर पाया जाता है जो पाचन को अच्छा करता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन बी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है जो हमारे को न्यूट्रिशनल हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। और ये फिलिंग होती है और इसमें कंपैरेटिवली कैलोरिक कंटेंट कम होता है, यानी कि आप काफ़ी सारी मूली खाएंगे उससे पेट भर जाएगा और कैलोरिक इंटेक कम होगा। तो खाने से पहले अगर आप मूली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपका वजन कम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ फिलिंग इट कॉजेज, इससे हमारा कैलोरी जो हमारी बॉडी में जाती हैं वो कम जाती हैं। अब एक बात और है कि मूली हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें कैल्शियम होता है, बाकी मिनरल्स होते हैं जो हमारी हड्डी को मजबूत रखने में हेल्प करते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो कोलेजन के मैन्युफैक्चरिंग में बॉडी की हेल्प करता है, जिससे कि स्किन बेटर रहता है और चेहरा स्वस्थ लगता रहता है। तो आप अगर सुबह उठ के प्राणायाम करेंगे और अपनी डाइट में, जिससे ऑक्सीडेशन बेटर हो, और अपनी डाइट में मूली बढ़ा देंगे सेवन में, तो आपका स्किन बेटर हो जाएगा। अब विटामिन सी का एक फायदा तो स्किन के लिए मैंने बताया, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी लेवल बेटर हो जाता है और उससे हमारे को जो रिपीटेड इन्फेक्शन बॉडी में होते हैं वो होने कम हो जाएंगे। मैं एक और बात जोड़ दूं, आंवला भी इस तरीके से कुदरती विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो हमारे इम्यूनिटी को बेटर करने में हेल्प करता है। और इसमें कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व भी होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, हमारी बॉडी में सूजन को नहीं आने देते। और विशेषज्ञों के अनुसार मूली में पाए जाने वाले पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो रक्तचाप को, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। आप सबको मालूम होगा कि ब्लड प्रेशर के लिए एक तो हमारे पास दवाई होती है और दूसरा होता है कि हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर यूज़ करें, यानी कि बिना दवाई को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। उसके लिए एक तो होता है वॉक करना। अगर आप रोज आधा घंटा वॉक करेंगे और 20 दिन 21 दिन तक वॉक कर चुके होंगे तो ये देखा गया है साइंटिफिकली कि 10 ब्लड प्रेशर ऊपर का और 10 नीचे का कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका बीपी 150/100 है, अगर आप बिना दवाई के रोज वॉक करेंगे, अगर कोई ऐसे किडनी के और कारण नहीं है और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन जिसको हम बुलाते हैं वो है, तो 30 दिन वॉक करने के बाद आप आधा घंटा अगर रोज वॉक कर रहे हैं तो ये देखा गया है कि बीपी आपका ऊपर वाला 150 का 140 आ जाएगा और नीचे वाला 100 का 90 आ जाएगा। एक तो ये हो गया वॉक। दूसरा होता है नमक कम खाना और तीसरा होता है हाई पोटेशियम लेना। पोटेशियम को किस तरीके से ले सकते हैं? एक तो होता है कि आप नींबू खाने में ज़्यादा डालें। दूसरा ये है कि आप सैलेड लें, स्पेशली अगर जैसे हमने शुरू किया था मूली से इसका प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगी। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट आपको कुछ फ़ायदा देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।